वी.के. शर्मा, आदर्श विद्या मंदिर, शंकर विद्यापीठ, पर्वत, कक्षा 10वीं, हिंदी काव्य के अंतर्गत हम तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के श्री राम लक्ष्मण परशुराम संवाद विषय का अध्ययन कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत आज अगली चौपाइयां हैं। तुम्हें तब काल हाथ जल लावा। जब बार बार परशुराम जी क्रोध दिखाते हैं, अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, कई बार मारने की धमकी देते हैं, तो लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर के बोलते हैं कि हे परशुराम जी, तुम तो काल हाथ जल लावा। यानी काल माने मृत्यु, यानी ऐसा लगता है मानो मृत्यु आपके बस में है और आप मुझे मृत्यु भी आपके बस में है और वो आपके कहने से ही मेरे को लेकर जाएगी। यानी आप जो काल है, जो मृत्यु है, मृत्यु के देवता हैं, वो भी माना आपके नियंत्रण में है। अर्थात लगता है जैसे आप मुझे मार ही देंगे, क्योंकि काल जो होता है, मृत्यु जो होता है, वो भी जैसे आपके कहने मात्र से ही आता है। तुम तब काल हाथ जल लावा। जरूर जैसे लगता है, यहां पर ये यदि अलंकार की दृष्टि से देखें तो ये उत्प्रेक्ष अलंकार है। यहां पर जरूर शब्द आने के कारण ये उत्प्रेक्ष अलंकार हुआ। बार बार वही लाग बुलावा, यानी मृत्यु को मेरे लिए जैसे आप बार बार बुला रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधार धरे ऊपर घोरा। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के कठोर वचन सुनकर लक्ष्मण जी के वचन कठोर वचनों को सुनकर परसु सुधार धरे ऊपर घोरा। घोरा यानी भयंकर, धरे यानी धारण करके, यानी जो फरसा उनके पास जो था उसको क्या करने लग गए? परसु यानी फरसा, सुधार यानी उसको सुधारने लग गए। यानी उन्होंने फरसे को एक तरह से प्रहार करने की स्थिति में धारण कर लिया। सुधारना यानी एक तरह से मारने के लिए तैयार की स्थिति। उन्होंने क्या किया? परसु सुधार, परस को एक तरह से सुधार दिया, ठीक कर लिया, यानी आक्रमण करने की स्थिति में उन्होंने उसको फरसे को भयंकर रूप से धारण कर लिया। अब जनि देव दोष मोहि लोगो। परशुराम जी कहते हैं, हे लोगों, सभी लोगों को वहां पर जो भी राजा उस स्वयंवर में उपस्थित थे उन सबको संबोधित करते हुए बोलते हैं कि ये लोगों, अब मुझे आप दोष मत देना। अब जनि देव दोष मोहि लोगो, अब मुझे आप दोष मत देना। कटुवादी बालक बद जोगु, मुझे दोष क्यों नहीं देना? क्योंकि कटुवादी यानी कड़वा बोलने वाला बालक है और ये मारने योग्य है। बदजोग यानी मारने योग्य। मुझे दोष इसलिए नहीं देना लोगों, क्योंकि ये जो बालक है ये बहुत ही कड़वा बोलने वाला है और निश्चित रूप से ये मृत्यु के ही योग्य है, यानी ये मारने के ही लायक है। अर्थात अब मुझे दोष ना देना। बाल वियोग बहुत में बांचा। अरे मैंने इसको बच्चा समझकर, बच्चा दिखाई देते हुए देखकर मैंने इसको बहुत बांचा, यानी मैंने इसका बहुत बचाव किया, यानी मैंने इसको मारा नहीं। और अब यह मरण हार का सांचा। लेकिन इस प्रकार इसके कटु वचनों को सुन करके, इस प्रकार का इसका व्यवहार देख करके मुझे लग गया है कि अब तो इसकी मृत्यु निश्चित है। अब यह मरण हार का सांचा, अब तो इसका मार देना निश्चित है, उसकी मृत्यु ही सच है। कौशिक को कहा क्षमी अपराधो। जब विवाद अधिक बढ़ने लगा तो कौशिक यानी विश्वामित्र जी ने परशुराम जी को संबोधित करते हुए कहा, हे विश्वामित्र जी, कहा कौशिक कहा यानी विश्वामित्र ने कहा, क्षमीय अपराधो। हे विश्वामित्र जी, इस अपराध को क्षमा करो। यानी बच्चा जो आपके सामने
बाल दोष गुणहीन साधु। अरे आप तो साधु हैं, यानी आप तो सज्जन हैं, और सज्जन लोग जो होते हैं वो कभी बालकों के गुण दोषों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, यानी उनको क्षमा कर देते हैं। खरे कुठार में अगुरन को ही परशुराम जी कहते हैं, खरे कुठार में अगुरन को ही, खर माने तीखा, तेज, कुठार यानी फरसा, और मैं अगुरन यानी निर्दयी, को ही यानी क्रोधी। अरे मैं, मेरे हाथ में बड़ा ही तीखा यानी पेना फरसा है, और मैं बड़ा ही निर्दयी हूं, और उसके बाद भी क्या हो रहा है, और कोई यानी क्रोधी भी हूं, आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे आगे जो खड़ा हुआ है वो मेरे गुरु का द्रोही है, यानी गुरु का अपमान करने वाला है। उतर दे तो इसके बाद वो लगातार मेरे क्रोध को बढ़ाने के लिए उत्तर दे रहा है, मेरे सामने बोल रहा है, छोड़ूं मैं मारे, और उसके बाद में मैं उसको बिना मारे छोड़ दूं, यानी मैं उसका वध ना कर दूं। हे विश्वामित्र जी, ये कैसे संभव हो सकता है? यानी ये सारी परिस्थितियां जो हैं वो ऐसी हैं कि मुझे लक्ष्मण जी का वध करना ही पड़ेगा। देखें, उन्हें देखेंगे एक बार ऊपर से, खर कुठार, मेरे हाथ में तीखा फरसा है, पेना फरसा है, मैं बड़ा निर्दयी हूं, मेरे अंदर दया का भाव भी नहीं है, बड़ा क्रोधी भी हूं, और मेरे सामने गुरु का अपमान करने वाला मेरा शत्रु खड़ा है, बार बार उत्तर दे रहा है, और छोड़ूंगे मारे, उसके बाद भी मैं उसको बिना मारे छोड़ दूं, ऐसा कैसे हो सकता है? केवल कौशिकशील तुम्हारे, हे विश्वामित्र जी, केवल आपके शील यानी आपके शिष्ट व्यवहार के कारण, क्योंकि ये आपके शिष्य हैं, इसलिए आपके कारण मैं इनको जिंदा छोड़ रहा हूं। नैते यही काट कुठार कठोरे, नहीं तो मैं, ये जो कुठार मेरे हाथ में लगा हुआ है, कठोर कुठार जो मेरे हाथ में लगा हुआ है, इससे मैं इसे ना जाने कभी का काट देता, यानी अब तक तो मैं लक्ष्मण जी का वध ही कर देता। गुरई उरन होते श्रम थोड़े, और मैं थोड़े से श्रम में ही, यानी थोड़े से प्रहार में ही मैं मेरे गुरु का अपमान करने वाले लक्ष्मण जी जो मेरे गुरु के द्रोही हैं उनके ऋण से मुक्त हो जाता। यानी मनुष्य के ऊपर पितृ ऋण, गुरु ऋण, देव ऋण, इस प्रकार के ऋण होते हैं। तो परशुराम जी यहां कहना चाह रहे हैं कि यदि कोई मेरे गुरु का अपमान कर रहा है तो फिर ये मेरे लिए असहनीय है, और ऐसी स्थिति में उस गुरु के ऋण को गुरु की निंदा करने वाले या गुरु का विरोध करने वाले का वध करके ही उसका ऋण चुकाया जा सकता है। इसलिए वो कह रहे हैं मैं अब तक मेरे गुरु के अपमान का बदला ले लेता, यानी गुरु ऋण से पूर्ण हो जाता। गा विष्णु के हृदय हसी, गा विष्णु भी यहां पर विश्वामित्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। विश्वामित्र जी कह रहे हैं, मनी मन में हंस रहे हैं, मुनि हरे हरे हरि हरे सूर्य, यानी मुनि को हरा ही हरा दिख रहा है। कहना ये चाहते हैं कि जितना परशुराम जी जितना आसान इन दोनों क्षत्रिय बालकों को समझ रहे हैं उतना है नहीं। जैसे और क्षत्रियों का ये वध कर चुके हैं, इन दो क्षत्रिय पुत्रों को भी ये सामान्य समझ रहे हैं। इसलिए विश्वामित्र जी मनी मन हंसते हैं और कहते हैं कि इनको सब कुछ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, यानी सबको एक जैसा ही मान रहे हैं। अयमय खान, अरे ये कोई अयमय माने होता है लोहे का खान, लोहे का एक तरह से खान, लोहे का बना हुआ जो होता है कठोर, ताकि ये प्रयुक्त हुआ है। ये कोई लोहे का खाड़ा नहीं है, खान नहीं है, बल्कि क्या है ने यानी थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्षमा चाहूंगा। अयमय खान, अयमय माने ईंट की बनी हुई, अयमय माने होता है लोहा, अयमय माने लोहा। अयमय खान यानी तो लोहे के बने हुए खान के समान, खाने के समान है। मैं उपमय, ये कोई ईंट की बनी हुई खान नहीं है जिसे ये खा जाए, यानी ये इन्हें जितना
कमजोर और असहन समझ रहे हैं, वैसा है नहीं। ये दोनों क्षत्रिय पुत्र बहुत ही वीर योद्धा, बहुत कठोर हैं। अयम कान यानी कठोरता के लिए प्रतीक किया गया है, और ऊख में खान यानी ईख से बनी हुई खान समझ रहे हैं, जिसको कि वो तुरंत खा जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये तो लोहे के बने हुए खाने के समान है। अजहुना भूज अबूझ। अरे ये परशुराम जी मतलब इतने ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानी बने हुए हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो क्षत्रिय पुत्र हैं सामान्य नहीं है। इनसे इस प्रकार से इनको वध करने की धमकी देना या इनका वध कर देना आसान नहीं है। धन्यवाद।